ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह न्यूमेरिकल से संबंधित है और यह न्यूमेरिकल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन से है। रॉल्स लॉ को कंटेंस करते हुए इस पर आइए हम लोग विचार करें। कह रहा है, एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसका फार्मूला दिया हुआ है CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 एट 298 केल्विन आर 200 mmHg, यह प्रेशर मापने का यूनिट है mmHg, एंड 415 mmHg रेस्पेक्टिवली। एक नंबर में क्वेश्चन दे रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CCl4 मैंने क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 एट 298 केल्विन। एक नंबर में क्वेश्चन यह था। दो नंबर में क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, इसका हिंदी रूपांतरण है 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म तथा डाई क्लोरो के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg व 415 mmHg है। अब एक नंबर में क्वेश्चन है, 25.5 ग्राम CHCl3 मैंने क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बनाए गए बिलियन के वाष्प दाब की गणना करें, वो भी 298 केल्विन पर। और दो नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पीय प्रवस्था में प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना करें। अब देखिए, जो डाटा दिया हुआ है गिवन में आपको दिया है P0 CHCl3 मैंने शुद्ध अवस्था में लिक्विड स्टेट में इसका वेपर प्रेशर है 200 mmHg। शुद्ध अवस्था के वेपर प्रेशर को हम लोग नॉट द्वारा सूचित करते हैं, तो P0 क्लोरोफॉर्म है 200 mmHg और P0 CH2Cl2 यह है 415 mmHg। और आपसे कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मैंने बिलियन का वाष्प दाब निकालें। आपको एक नंबर क्वेश्चन में और कुछ डाटा दिए हुए हैं, जैसे मास ऑफ क्लोरोफॉर्म यह 25.5 ग्राम है और मास ऑफ CH2Cl2 यह 40 ग्राम है। दोनों का मोल निकालेंगे तो मोल ऑफ CHCl3 मैंने क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का मोलर मास होता है 119.5 ग्राम, तो 25.5 ग्राम में 119.5 ग्राम से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.213 मोल। और फिर 40 ग्राम CH2Cl2 का मोल निकालेंगे तो 40 ग्राम बटा 85 ग्राम, क्योंकि CH2Cl2 का द्रव्यमान हो जाता है मोलर मास हो जाता है 0.85 ग्राम, तो 40 ग्राम बटा 85 ग्राम कटेगा तो 0.47 मोल यह हो जाएगा। अब हम दोनों, चूँकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल प्राप्त हो गया तो इससे हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म बटा मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस मोल्स ऑफ CH2Cl2 मीथेन है। तो यह जैसे क्लोरोफॉर्म का मोल्स है 0.213 और CH2Cl2 का मोल्स है 0.47, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0.683। अब क्लोरोफॉर्म का हो जाएगा 0.213 बटा 0.683, यह कट करके दे देगा 0.688। चूँकि एक का मोल फ्रैक्शन प्राप्त हो जाता है तो दूसरे के मोल फ्रैक्शन प्राप्त करने के लिए एक में से घटा लेते हैं। चूँकि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दोनों मिलकर के एक होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 एक माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, और अभी क्लोरोफॉर्म का है 0.688, तो एक में से घटाएंगे 0.688 को तो यह हो जाएगा 0.312। अब रॉल्स के नियम से हम जानते हैं Pa बराबर Pa0x है, तो Pa क्लोरोफॉर्म बराबर Pa0 क्लोरोफॉर्म इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, और यह गुना करेंगे सबका वैल्यू पुट करके, चूँकि दिया हुआ है 200 mmHg प्योर स्टेट में और अभी आया है क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन 0.312, तो यह दोनों का गुना करेंगे प्रोडक्ट हो जाएगा 64.4 mmHg। और फिर CH2Cl2 निकालेंगे, मैंने प्रेशर निकालेंगे पार्शियल प्रेशर, तो यह हो जाएगा P0 CH2Cl2 इंटू x CH2Cl2। मैंने एक प्रकार से हम कहें कि PB बराबर PB0
इंटू एक्स बी, तो 415 mmHg इंटू 0.688, तो यह गुना करके आ जाएगा 285.5 mmHg। अब चूँकि हम डाल्टन के नियम से जानते हैं कि PS बराबर PA प्लस PB, तो P सोल्यूशन माने पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का पार्शियल प्रेशर प्लस डाइक्लोरोमीथेन का पार्शियल प्रेशर, और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 347.9 mmHg। तो यह P सोल्यूशन निकल गया। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वेपर फेज में दोनों का कंपोजिशन निकालें, यानी कि मोल फ्रैक्शन निकालें। तो हम जानते हैं कि PA बराबर होता है YA इंटू P टोटल, यह भी डाल्टन के ही लॉ से निर्धारित किया जाता है। तो YA बराबर हो जाएगा PA बटा P टोटल। तो अब क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन कर रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म बटा टोटल प्रेशर। तो यह पार्शियल प्रेशर आया है 64.4 mmHg और इसका आया था टोटल प्रेशर 347.9 mmHg, और दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ही 0.18। आ चूँकि एक का मोल पर भाज आ गया 0.18, तो दूसरे के निकालने के लिए एक में से घटा लेंगे तो भी आ जाएगा, और नहीं तो वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो भी आ जाएगा। तो एक में से 0.18 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0.82, यह भी सही है। या जो पार्शियल प्रेशर आया है CH2Cl2 का 285.5 mmHg और टोटल प्रेशर आया 347.9 mmHg, दोनों को कैंसिल करेंगे तो भी आ जाएगा 0.82। एक नोट में बात लिखा गया है कि वेपर फेज विल बी ऑलवेज रिच इन कंपोनेंट विच इज मोर वोलेटाइल, मैंने वेपर फेज में वह हमेशा अधिक मात्रा में, मतलब जिसका कंपोजिशन अधिक मात्रा में दिखाता है वह अधिक वोलेटाइल होता है। जैसे CH2Cl2 इसमें अधिक वोलेटाइल है, इसलिए 0.82 इसका मोल फ्रैक्शन आया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, यह क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए ये लिखा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B आर 450 एंड 700 mmHg रेस्पेक्टिवली, मैंने क्रमशः और एट 350 केल्विन। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। इसका हिंदी है 350 केल्विन पर शुद्ध द्रवों A और B के वाष्प दाब क्रमशः 450 और 750 mmHg है। यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg हो तो मिश्रण का संगठन ज्ञात करें, साथ ही वाष्प प्रावस्था का संगठन भी ज्ञात करें। चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यह है P0 का मान, PA0 का मान दे दिया है 450 mmHg, वो भी 350 केल्विन पर, और PB0 का मान दिया हुआ है 700 mmHg। आप PS माने टोटल प्रेशर दे दिया है सॉल्यूशन का 600 mmHg। अब हम रॉड्स के नियम से जानते हैं कि PS बराबर होता है PA0A प्लस PB0 माइनस PA0 इंटू XB मोल फ्रैक्शन है B का। आप फार्मूला में सभी वैल्यू को पुट करेंगे, PS का 600 mmHg और PA0 का 450 mmHg, PB0 माइनस PA0 700 माइनस 450 mmHg, XB को ऐसे ही रहने देंगे तो कैलकुलेट करके XB का मान आ जाएगा 150 बटा 250, माने 150 बटा 250 mmHg। दोनों mmHg से mmHg कैंसिल हो जाएगा और 1 0 से 1 0, यह हो जाएगा 3/5, यानी कि 0.6 B का मोल फ्रैक्शन आ गया XB। अब अगर XA निकालना होता है तो 1 में से XB को घटा लेते हैं, तो 1 माइनस 0.6 तो यह जाएगा 0.4। अब हम लोग फिर रॉल्स के नियम का उपयोग करेंगे और जानते हैं PA बराबर होता है PA0 XA। तो इसमें
पी ए नॉट का मान है 450, अभी अभी एक्स ए का मान आया हुआ है 0.4, गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 mmHg। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के लिए क्या करेंगे कि पी बी नॉट इंटू एक्स बी, पी बी नॉट का मान दिया हुआ है 700 और एक्स बी का मान आया हुआ है 0.6, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 420 mmHg आ जाएगा। अब इन वेपर फेज माने वाष्प अवस्था में निकालने के लिए इसके लिए रॉल्स का नियम है, डाल्टन का नियम है, और डाल्टन का नियम है कि पी ए बराबर वाई ए इंटू पी एस, और वाई ए का मान निकालेंगे तो हो जाएगा पी ए बटा पी एस, और पी ए का मान आया है 180 mmHg और टोटल प्रेशर दिया ही है 600 mmHg। दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3। तो एक का मोल फ्रैक्शन अगर 0.3 आ गया तो दूसरे का कंपोजिशन निकालने के लिए एक में से घटाएंगे तो वाई बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस वाई ए, और एक में से 0.3 घट जाएगा तो आ जाएगा 0.7। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।